नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसा एषु पञ्च नमोकारु सर्वपापप्रणशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहु जगबंधु जय जगप्रिया महोभय जय सुयाण भवो तीर्थय पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीर कल्याण वादवारामं द्रुत गंगा हिमाचल विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वाष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद है दिशा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 159वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पूर्व कक्षा में हमने देखा था कि जो हमारी चर्चा चल रही थी, कर्म संबंधी चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत वेदनीय कर्म के संबंध में देखा कि संसार में सुख और दुख ये दो चीज देखी जाती हैं। सुख के अंदर हमने देखा निरोगी काया को लिया था और दुख के अंदर रोग बीमारी आदि को लिया गया था। साथ में देखा प्रश्न आया कि सुख और दुख का कारण क्या होता है। तो जो ईश्वर प्रधानी है, वैदिक मती है, अग्निभूति जी थे, वे क्या मानते थे कि ये सुख दुख देने वाला कौन है? ईश्वर है। महाराज साहब ने क्या बताया कि आप एक जगह तो ईश्वर पर दोषारोपण कर रहे हैं और एक जगह आप ईश्वर पर श्रद्धा भी कर रहे हैं कि ईश्वर ही हमारा अच्छा करता है। जब अच्छा होता है तो ईश्वर ने किया और बुरा भी होता है तो हम ईश्वर पे दोषारोपण करते हैं। तो ये बात आई थी। फिर जैन दर्शन के अनुसार तो ये देखा गया कि कर्म ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण से जीव सुख और दुख भोग रहा है। फिर आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार के रोग बताए गए थे, जिसमें साध्य, असाध्य और व्याप। इस प्रकार के रोग बताए गए थे, जिसमें साध्य ऐसा रोग होता है जिसका निवारण किया जा सकता है, असाध्य ऐसा रोग होता है जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। फिर भी आज क्या हो रहा है कि डॉक्टर कई ऐसे रोग हैं जिनका निवारण हो भी नहीं सकता, फिर भी वे उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। ये चीज हमने देखी थी। और फिर ये देखा गया कि मन, वचन और काया, इन तीनों पर ही रोग का कारण है। मन पे भी रोग होता है, मानसिक रोग होता है, शारीरिक होता है और वचन पे भी होता है। लेकिन ये कारण क्या बनता है कि आत्मा के अंदर, हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है? मोहिनीय कर्म पड़ा है। और मोहिनीय कर्म के अंदर क्या होता है? मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि चीज पड़ी हुई है, जिसके कारण से क्या होता है? मानसिक विचारों के अंदर जो विकृति आती है उसके कारण से, और वह विकृति कहाँ जाती है? मन के अंदर जाती है। और मन के अंदर जाने के कारण से मानसिक रोग उत्पन्न होता है और उसी के कारण से शारीरिक रोग भी पैदा होते हैं। देखिए बात किसकी है, मानसिक रोग हो शारीरिक हो, मन में कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आत्मा के अंदर कर्म जो उदय में आते हैं उसकी असर। देखिए लोक व्यवहार के अंदर हम मानसिक 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 बात कर रहे हैं। आज हुआ ये है कि अधिकांश लोग आत्मिक तो नहीं बोलेंगे, मानसिक ही बोलेंगे। यही तो हमको यहाँ पर सिद्ध करना है ना। सवाल क्या है, पहली बात ये आपको समझना है, ये है अंदर हमारी आत्मा, और इस आत्मा के घर के अंदर ये जो हमारा वेदनीय कर्म है। अब इस वेदनीय कर्म के अंदर की जो बात हमने 2 विभाजन कर दिए, अगर ये शाता है और ये अशाता है। अब आप एक बात जरूर समझिए कि ये जो यहाँ पर मन एक साधन जो है,
इधर देखिए, मन में कोई कर्म लगता नहीं है, शरीर पर कोई कर्म लगता नहीं है। ये जिसको आपने काया नाम दिया है, ये है शरीर। अब ये तो जड़ पुद्गल के बनी हुई पिंड है, औदारिक वर्गणा से बना हुआ शरीर है। और मनोवर्गणा से बना हुआ ये पिंड जो है, ये है मन हमारा। ये भी जड़ पुद्गल का परमाणुओं का बना हुआ पिंड है। ये हमारा शरीर पूरा है। इधर आया हमारे पास वचन। अब वचन योग ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से चल रहा है, ये औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से शरीर चल रहा है था। ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं से चल रहा है। लेकिन पहली बात यह है, सबका मूलभूत कर्ता कौन है। अब कर्ता जब हम समझने जाएंगे, तब आपको क्या देखना है, कर्म का कर्ता। अब किसका करता है, आत्मा। अब ये प्रवृत्ति की पाप किया, तब यहाँ पर आकर के कर्म बंध हुआ है, नहीं तो नहीं होता था। ये बात भी तो इतनी ही निश्चित है ना। आखिर हमने किया है तो ही जाकर के कर्म बंधे हैं। अब इनके अंदर ये जो शाता अशाता के जो जिस प्रकार के कर्म बंधे हैं, अब आप इनका ही डिवीजन करिए। इधर देखिए, ये जो कर्म है, इसी का डिवीजन करना है आपको। और ये डिवीजन किस में करेंगे आप, तीन विभाग में करिए। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। इधर मन से मानसिक कर्म, इधर वचन से वाचनिक कर्म, इधर से काया से कायिक कर्म। अब ये इस कर्म के अंदर कुछ कर्म की प्रकृतियां मन के साथ जुड़ती है, कुछ कर्म की प्रकृतियां वचन योग के साथ जुड़ती है, कुछ जो है काया के साथ जुड़ती है। लेकिन सबका मूल केंद्र कहाँ पर है, पहले ये देखिए। यहाँ से जिस कर्म की प्रकृति का उदय होगा, उस समय उसमें प्राधान्यता मन के मानसिक विचारों की तरफ है, उधर जाएगी। वचन योग से तो इधर आएगी, काय योग से इधर जाएगी सा। अब मानसिक विकारों के अंदर वहां पहुंचने के लिए इधर हमारे पास जो है, ये एक सबसे बड़ा मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के अंदर ये सब क्या है, कसाय मोहनीय है। अब इसका क्या करना। मानसिक रोग बिना कसाय की वृद्धि के कभी होता ही नहीं है। हाँ जी बोलिए राकेश जी, ख्याल आ गया आपको। मानसिक रोग बिना ही कसाई के होते ही नहीं है। हाँ, अब देखिए, पहली बात जो अभी हमने दूसरा एक तरीका चालू किया ना, उसमें एक दो, एक रोग, दूसरा एक कर्म, दो कर्म, तीन कर्म, चार कर्म, कौन से कर्म कितने मिलकर संयुक्त रूप से साथ में आते हैं, उनकी बात वो जब देखेंगे हम, तब ख्याल आएगा। इधर क्या है, इधर मोहनीय कर्म है। ये कौन है यहाँ पर, इधर ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय है। अब जो ज्ञान यहाँ पहुंचकर कसाय में जाएगा, अब जो कसाय में जाकर के जिस प्रकार की तीव्रता बनाएगा, अब ये उदय में आना है इसको, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ आएगा, ये मन में जाएगा। तो मन का तो कोई दूसरा रोल ही नहीं है। मन का दूसरा रोल ही नहीं है। मन का काम क्या है, आत्मा में से उद्भवती ज्ञान की तरंगों को झील करके विचारों में परिवर्तन करना, सिर्फ इतना ही मन का काम। आत्मा के ज्ञान में से उद्भवती तरंगे निकल करके मन के धरातल से बाहर आएगी, वो विचार में कन्वर्ट। तो मन का काम क्या हुआ, ज्ञान की तरंगे जो निकल रही है उसको लेना, पकड़ना है। उसके लिए चाहे मन चाहिए। अब वो मन के धरातल आ गई तो उसमें विचार बन गया। लेकिन ये ज्ञान अब यहाँ जाकर यहाँ आकर के बाहर निकलेगा साम। बिना ज्ञान के मोहनीय कर्म भी बिल्कुल पंगु है। बिना ज्ञान के मोहनीय कर्म अकेला अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकेगा।
ये तो बात समझ में आ गई। और बिना ज्ञान के कोई भी कर्म एक्टिव नहीं होगा। आत्मा के मुख्य गुणों में ज्ञान दर्शन ही सबसे प्रबल। जैसे आप देखते हो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स हो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे वो? मोबाइल है, लैपटॉप है, वॉट एवर इट मे बी, ये तो सब इंस्ट्रूमेंट है ना। अब उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का करंट तो, पावर तो चाहिए कि नहीं? उसके बिना वो क्या करेंगे? सेम मेथड यहाँ बिल्कुल एक ही तरीका है। अब वो क्या तरीका है? आत्मा के अंदर जो ज्ञान की तरंग है, अब वो इधर जाएगी तो इधर वेदन संवेदन होगा। इसमें गई ना, ज्ञानावरणीय कर्म उठा और उसकी तरंगे यहाँ पर आई। यहाँ पर आए तब जाकर के मेरा सिर दुखता है, मेरा पेट दुखता है, मेरा पैर दुखता है, कमर दुखती है, हाथ दुखता है, सीने में दर्द होता है। ये फिजिकल लेवल पर गई। ये जब तरंगे यहाँ से उतर के ये कायिक लेवल पर आए, लेकिन विचार तो यहीं पर आया ना आपको। विचार कहाँ पर आया? वेदन संवेदन, वेदना पीड़ा, पीड़ा वेदना का अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। मन तो मात्र एक मानसिक विचार के लिए निमित्त बना है। सोचिए, यहाँ दुनिया के अंदर जो लोग आत्मा को नहीं मानेंगे उनको तो मानसिक रोग ही संज्ञा देनी पड़ती है। लेकिन हम जैन लोग जो है, हमारी तत्व ज्ञान की बेसिक फंडामेंटल फिलोसॉफी से बरोबर समझते हैं कि मन तो मात्र मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के बनाया हुआ पिंड है। And every moment, every time you have to take the manovarganas, putkal parmanu and make the mind, then the think over it and just dispose it. Every moment, just like the Bhasa Vargana Putkal Parmanu, every moment, whenever you want to speak something, you have to take the Bhasa Vargana's atom group, then just connect with your knowledge and use the words, the pronunciation of that, and then just use and speak it out. Then it will be converted in the in the wording form. बोलिए मीना बहन जी, बरोबर समझ में आ रही है बात? So whatever you speak is it is from the Gnan, and it comes from the Atma. So the Atma uses the Gnan to relate the words through your mouth. In the soul, there is a Gnan, no doubt, but if it want to speak and to give the knowledge to the another person, every time, every moment, he has to take the particular Bhasa Varganas group of atoms, connect with the knowledge, then put your knowledge with that and take that all the atoms in the wording forms, then use the Mahavira, then which will come the wordings from your mouth. These are the wordings, these Mahavira. It is your pronunciation now, it will convert in the wording form, it will goes in the word. Whoever so maybe they will catch up it, they listen it, they can get the knowledge that you are using the name of Mahavir. Same like that, Manovargana Pudgal Parmanu, the group of particular atom of to make the mind, they are taking this particular group of atom, they are making the mind. It will connect to your knowledge. All the vibration which is coming out from your knowledge, it will connect. And after connecting, it will feel that thing. So it will come in your thought process. This is the internal mechanism. Inside the internal mechanism is this type. अब क्या है, कौन आत्मा को जानता है, कौन आत्मा के ज्ञान गुण को जानता है, ये अंदर की प्रोसेस कौन जानता है? Just like the wave which is coming in the sea, the waves which is already coming in the sea, and just to catch up that, you see, same like that, the waves of the knowledge which is coming in the soul, the same time you have to take the mind, Manovargana's atom group, make it as a mind, and that device will connect with the knowledge, then you will realize that, feel
this type of thoughts are coming in my mind. वो विचार जो है ना, वो विचारों से आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ योर थॉट्स, कहां से आ रहे विचार। अब इधर क्या हो रहा है, ये जो आत्मा का मुख्य क्षेत्र है, ये क्या है, ये आत्मा का अपना ज्ञान है। अब ये ज्ञान की तरंगे उठी, अब ये पहले यहाँ पर आई अशाता वेदनीय कर्म। अब ये यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से गई, अब कसाय को उठा करके अब वो ज्ञान की तरंगे आपके विचार में कन्वर्ट होकर के बाहर आई। तो मानसिक रोगी के लिए अब नाम आपने क्या दिया, the thoughts which is coming out through the mind, so you are giving them the name that these are the mental disease. But always in all types of mental disease, what is there? All the mohaniya karmas kasai. फिर आप क्या बोलेंगे, he is under the depression, he is under the tension, he is suffering from the stress and tension. What is that? Stress and tension, it is not in your mind. It is already in your mohaniya karma. And at that time, physical condition, what is type of changing of that? You are getting the excess gases. Excess gases, it is coming on the brain, you see. So thought process of the similar thought repeatedly coming again and again, again and again. You are unable to stop the thoughts. You can't control your thoughts. You can't stop your thoughts. You can't control your thoughts. That type of inability for that, it is called the mental disease. So what type of the mental disease, and due to that mental disease, physically you are also suffering. You are not getting the sound sleep because thought flow is not stopping there. You can't control that thought. तो उसी के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है, और कुछ भी नहीं है, बस और कुछ नहीं। अब इसका क्या रास्ता निकलेगा बताइए आप, कैसे रास्ता निकलेगा बताइए। रुके नहीं, रुकने को ही तैयार नहीं, वो तो चल ही रही है, सब चल ही रही है, सब चल ही रही है। अब कैसे करना बताइए। हमने नाम दे दिया इसको मानसिक रोग, इसको कायिक शारीरिक रोग, इसको वाचिक रोग, किसी को आत्मिक रोग, आध्यात्मिक रोग, अधिदैविक रोग, अधिभौतिक रोग, किसी को भूत प्रेत की बाधा का रोग, किसी को कुछ नाम देंगे आप, किसी को कुछ नाम देंगे। लेकिन द ओरिजिन ऑफ ऑल, it is only ashata vedaniya karma. Now you can make the division in that particularly. These are only for the mental disease. ये मानसिक रोग के लिए कारणीभूत है, ये कुछ शारीरिक रोग के लिए कारणीभूत है। ये शरीर की तरफ जाएगी, ये आपको जो है कैंसर करेगी, ट्यूमर करेगी, सिस्ट करेगी। जो फिजिकल लेवल के जो कर्म है वो ये आपके यहाँ से जाएगी वचन योग से जो है। अब देखिए कई रोग जो है वाचिक है, कुछ लोग तोतलाते हैं, बरोबर बोल नहीं पाते हैं, वॉइस उनकी परफेक्ट नहीं होती है, क्लैरिटी ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट प्रॉपर, पर्टिकुलरली समटाइम द र अक्षर, द ट अक्षर, वेयर दे आर जस्ट कटिंग, अब वो अक्षर ऊपर रुकते हैं या उनकी जबान लड़खड़ाती है, या र का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकलता है, या ट का नहीं निकलता है, ये हम क्या कहेंगे, ये टंग की कोई तकलीफ है क्या? टेक्निकली जो है आज की डॉक्टर वो कहेंगे टंग तकलीफ है। भाई साहब, टंग का क्या ऑपरेशन करोगे, क्या करोगे आप? कोई जीभ का ऑपरेशन करने से र ट के प्रोनाउंसिएशन में करेक्शन हो सकता है? अरे ये ज्ञानावर्णीय कर्म है भाई साहब, ये ज्ञानावर्णीय कर्म यहाँ से आकर के आपके वचन में आया हुआ है। आप बारीक ज्ञानावर्णीय कर्म बांध के आया, अब उसका ज्ञानावर्णीय कर्म कौन सा है, कैसे बांधा था, क्या करते करते बांधा था, किस तरह से बांधा था। जस्ट गो एंड सी दैट डेप्थ ऑफ ओरिजिन ऑफ दैट रूट कॉज यू सी। आपने कई बार देखा है चौड़िया जी, कुछ लोग किसी की नकल करते हैं, आवाज निकालते हैं, मजाक करते हैं,
मेंटल टॉर्चरिंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। भाई साहब, पाप करने के तरीके जो है ना कोई कम नहीं है। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। पाप करने के तरीके कितने हैं साहब, ख्याल है हर बार मेंटल टॉर्चरिंग करने वाला मानसिक कर्म बांधेगा ही बांधेगा। कई बार लोग किसी की कॉपी करते, नकल करते, वो जैसे तुतलाता है ये तुतला करके बोलते हैं, उनकी तरह से ये कॉपी करके दुनिया उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो ये है कर्म बांधने के तरीके हैं। अब उनको कौन समझाए भाई साहब, इनका तो कर्म का उदय है कि ये कर्म के उदय के कारण अपनी तरह से कर रहे। आपका कौन सा कर्म का उदय है? आपका नहीं होते हुए उनकी नकल करके उनको चिढ़ाने के लिए या सताने के लिए या परेशान करने के लिए आप क्यों कॉपी कर रहे हो भाई साहब? अच्छा, ऐसा भी नहीं है खाली बच्चे ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपने कई लोगों को कॉमेडियन भी तो देखा होगा ना। हाँ, बहुत जाके कॉमेडियन लोग होते हैं। वो कौन अभी हार्ट अटैक में मर गया बोलते हैं, वो कॉमेडियन था भाई साहब, क्या क्या करते। अब ये सब कर्म बांधने के रास्ते हैं और सब मोहनीय कर्म के ही कारण, बस और कुछ नहीं। आप पहले इनको समझने की कोशिश करिए, आपको पता चल जाएगा क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्या कारण, क्या है, प्रयोजन क्या है। अब क्या क्या उनको मजा आती है। संसार की सबसे बड़ी विडंबना ये है, कई बार लोग जो है मजाक के लिए कर्म बांध रहे हैं, मजाक उड़ा करके कर्म बांध रहे हैं। अब किसका क्या कर, ये सब प्रवृत्तियां देख करके आप जीवों की कर्म परिणति को समझ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी जो जिस प्रकार की जैसी जैसी कर्म परिणति है। अब मैं ये आपको समझाने जा रहा हूं, आप इसका विचार करिए कि ये जब आपके ख्याल में आ जाएगा, एक तरफ चल रही है ये है प्रकृति और इधर इसके अनुरूप चलने वाली ये जो है प्रवृत्ति है। अब बताइए साहब, ये कौन कर रहा है, किसकी तरफ से चल रही है। एक तरफ से ये जो प्रकृति आप देखोगे तो एक प्रकृति, महावीर कह रहे हैं कि भाई एक तरफ से ये जो प्रकृति है वो दो प्रकार की है। एक प्रकृति आत्म गुण की प्रकृति और दूसरी जो है ये उसके बने हुए कर्म की प्रकृति। हाँ जी, अब इसके लिए कौन कारणीभूत निमित्त बनेंगे। अब इसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी और ये कर्म की प्रकृति कौन सी होगी साहब। अब वो करेगा तो क्या करेगा, किस तरह से करेगा। अब प्रवृत्ति जो चलेगी, जो भी जिस तरह से चलेगी, उसमें ये है, अगर ये आत्म गुणों के अनुरूप कोई प्रवृत्ति कर लेना तो ये है धर्म, और ठीक आत्म गुणों से विपरीत करे तो वो है कर्म प्रकृति। अब आप संसार के अंदर दो डिवीजन करके देख लो भाई साहब। अब इधर मैं कितने परसेंटेज लिखूं और इधर कितने परसेंटेज लिखूं, बोलिए विपुल जी। महाराज साहब, कर्म की प्रकृति तो 158 बताई गई। ये तो है, ये तो आप जो बोल रहे हो 8 और ये 158 जो है ये तो दुनिया में देख रहे हो। अब करने वाले एग्जाम्पल संसार के जीवों को देखिए ना, ये करने वाले आपको जो है 1% भी मिलेंगे कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये तो 99% आप देख ही रहे हो, समझे। ये तो सब करने वाले आप देख ही रहे हो। अब करना तो आपकी इच्छा ऊपर है ना। अब आप बोलो ईश्वर के ऊपर डाल दो, देवी देवता पर डाल दो, दूसरों पर डाल दो, तीसरों पर डाल दो। अरे अपने कर्म पर क्यों नहीं डाल रहे। कर्म है क्या, आत्मा के गुणों को प्रकट होने में अवरोध पैदा करे वो कर्म है। आत्मा के गुणों को विकृत करे वो कर्म है।
आत्मा के गुणों को विपरीत रूप में प्रकट करे वो कर्म है। आत्मा के गुणों को अल्प प्रमाण में ही प्रकट कर पाए वो कर्म है ऐसा। अब कहाँ ईश्वर बीच में लाओगे आप? अब जो जो आत्म गुणों से विपरीत करेंगे सबको ईश्वर 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 नाम देंगे। अब ईश्वर के ऊपर इतना दोषारोपण करेंगे क्या फायदा? ग्रहों के ऊपर इतना दोषारोपण करेंगे, वो भी देवी देवता है ज्योतिषी मंडल के। अन्य देवी देवताओं पर जाकर के दोषारोपण करिए, वो भी देवी देवता है, समझे कि नहीं? अरे इतने दुनिया के अंदर हमारे हिंदुस्तान के या आज की दुनिया के 800 करोड़ की जनसंख्या है। अब ईश्वर कौन सा इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर लेकर बैठा है कि 800 करोड़ को बरोबर जो है कंट्रोल कर रहा है, सबको एक्टिवेट कर रहा है। भैया तुम झूठ बोलो, तुम सच बोलो, तुम लड़ो, तुम मरो, तुम ये करो, तुम। क्यों हम ऐसा ईश्वर को बताएं? क्यों देवी देवताओं को बताएं? क्यों ग्रहों को बताएं सब? अब वो अपना अपना कारण आप खुद निकालिए ना, समझे कि नहीं? हमें अपना कारण खुद को निकालना है, ये नहीं सोच करके दूसरों पर उल्टा दोषारोपण करना। और जिससे कोई कारण बैठता ही नहीं है, सब व्यवस्था ही नहीं बैठ पा रही है। अब उसका क्या करना, कैसे करना, ये सोचिए आप। कोई सोचने को तैयार नहीं है, कोई विचार करने को तैयार नहीं है। महावीर कह रहे हैं भाई, एक ईश्वर थर्ड एजेंसी बाहर की लेकर के इतने 800 करोड़ मनुष्यों, चलो बाद में पशु पक्षियों के लिए तो और भी बड़ी संख्या अलग है, सबके लिए अलग है। महावीर ने तो एक व्यवस्था कर्म की बनाकर संपूर्ण लोक, संपूर्ण ब्रह्मांड के निगोज से लेकर मनुष्य और देवी देवता तक के समस्त जीवों के लिए उन्होंने व्यवस्था बैठा दी। सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार इस तरह से कर रहे हैं। कहाँ कौन देवी देवता बीच में आया, कौन ज्योतिषी आ रहे हैं, कौन किससे तीसरे आ रहे हैं? अपना विचार करके कोई करने को ही तैयार नहीं, कोई सोचने को ही तैयार नहीं। अब इसका क्या करना? ये कब किसको ख्याल में आएगा? ये कब किस तरह से समझ में आएगा? सोचिए। Aji Minaben, what do you want to ask the question? So Maharaj, so Prakriti is the activity, so Pravritti is the result. Pravritti is the activity. The Prakriti is the nature, original nature of either the soul or the virtues of the soul or the nature of the karma Prakriti. This is karma Prakriti. No? Okay. So Pravritti is the activities. Pravritti is activity, but what type of this? Where? What is the reason behind that? Because for the Pravritti, there must be any type of the Prakriti nature, but whose nature? Is it the nature of the God? Is it the nature of the planets? Is it the nature of any other heavenly deities? Who is the reason for that? Got it. Thank you. हाँ, तो यहाँ पर महावीर जो कह रहे हैं कि पहले ये आप देखो, ये जीव हमारा है और इसी के साथ में अगर अपने जो कर्म करते हैं तो कर्म है, ये जो हमारे कर्म पर लगे हुए कर्म, ये है अंदर आत्मा। अब इसने जो जिस प्रकार के किए हुए कर्म है, ये कर्म यहाँ पर इस पर है, ये कर्म अब पर्टिकुलरली जो जो कर्म है, अब मैं ही जीव हूं और मैंने ही कर्म बांधे हैं। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर? व्हाट इज द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सोल? ये है ज्ञान, यहाँ पर ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये आपका वीर्य। अब इसके ऊपर ये कर्म आया ज्ञान, ये ज्ञानावरणीय कर्म, ये आपके ज्ञान को रोक रहा है। दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन फॉर योर नॉलेज इज स्पेशली। आप इसको ज्ञानावरणीय कर्म नाम दे करके बताएं, आप इसको ईश्वर नाम दे करके बताएंगे, कैसे चलेगा? ये आपके लिए हो गया दर्शन। अब दर्शन गुण को प्रकट होना है तो यहाँ पर ये इसको ऑब्स्ट्रक्शन रखा है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन करके इसको रोक रहा है तो ये कर्म
अब चारित्र गुण ऑब्स्ट्रक्शन करके ये को रोक रहा है, अब इसका क्या करना था? तो एक एक गुण ये ओरिजिनली आत्मा के गुण है। हमारा काम है कि हम आत्मा गुणों की प्रकृति के अनुसार we should behave with any other person, you see, whoever so may be, but we must behave with them with our own virtues of the soul. अब ये कर्म है तो मैं कर्मों के अनुसार उनके साथ बिहेवियर करूंगा, व्यवहार करूंगा, मुझे और नए कर्म बंधेंगे। महावीर ये कह रहे हैं कि ईश्वर का डर रख करके आप ईश्वर के प्रति एक तरफ ईश्वर की फेथ श्रद्धा रख करके जी रहे हो और दूसरी तरफ ईश्वर के ऊपर ही दोषारोपण करते जाओगे। क्यों ये ईश्वर कराएगा? महावीर कह रहे हैं कि ईश्वरत्व, प्लीज लिसन द प्रॉपर वर्ड, ईश्वरत्व जो है वो मेरी आत्मा में खुद में है। मैं ही वो तत्व हूँ, आत्मा तत्व, आत्मा मैं स्वयं हूँ, आत्मा में ही मेरा ईश्वरत्व अंदर बरोबर है। मैं इस पर ध्यान दूं, मैं कर्मों पर ध्यान नहीं दूं। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप इस पर विचार करिए, आत्मा कर्म के अधीन है कि कर्म आत्मा के अधीन है? सर बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आचारांक सूत्र हमारा एक शास्त्र आगम है ना, तो उसके अंदर ये बात वहां पर प्रश्न उठाया गया है, आत्मा कर्म के अधीन है कि कर्म आत्मा के अधीन है? दूसरा प्रश्न जरा ध्यान से सुनिए साहब, आत्मा बलवान है कि कर्म बलवान है? हु इज मच मोर पावरफुल देन दैट? डू यू थिंक दैट कर्म इज मच मोर पावरफुल देन द सोल? इज इट राइट और रॉन्ग? और द सोल इज मच मोर पावरफुल देन द कर्म, इज इट राइट और रॉन्ग? ये हमें सोचना है वहां पर। दिस इज द क्वेश्चन इन द आचारांक सूत्र। तो ये जब हमारे दिमाग में बात बैठेगी तब हमारी आंख खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अब कौन सोच रहा है? वो तो कर्म ही उड़ा रहे हैं, कर्म की सत्ता ही नकार रहे, कर्म नहीं है। अब मैं आपको पूछता हूं, संसार के व्यवहार में कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है, कि आत्मा नहीं है तो कर्म नहीं है? चलिए विपुल जी बोलिए, अब इस बात को तो बोलो। ऐसा आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और कर्म नहीं है तो? आत्मा तो है ही। अरे मोक्ष की बात हुई ना, मैं संसार की बात पूछ रहा हूँ। संसार में हमारा साहब अगर कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं। बिना कर्म की आत्मा संसार में एक भी नहीं है, और बिना आत्मा के कर्म संसार में कहीं पर कुछ भी नहीं है। आत्मा बांधे तो ही कर्म, न बांधे तो कर्म कभी नहीं कह सकते हैं। आई चोरड़िया जी बोलिए, समझ में आ रही है बात आपको? हाँ, महाराज साहब फरमा रहे हैं कि आत्मा बांधे तो ही कर्म बनते हैं, आत्मा नहीं बांधे तो कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म का तो सवाल ही नहीं था। सवाल अरे नहीं। आप रोटी नहीं बनाओगे तो वो तो गेहूं का आटा पड़ा है समझे। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कहलाएंगे, वो कर्म नहीं कहलाएगा। कहलाया कि नहीं? आप घर में आए छोड़े जी, आपने कहा भाई मुझे भूख लगी है, खाना फिर सब भोजन तैयारी नहीं है सर, आपके श्रीमती जी थाली में लाकर आटा दे देंगे, लो खाओ। आप क्या करोगे भाई सर? अरे आटा है, अरे तो आटा ही तो खाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, आटा खाया जाता है, आटे की प्रक्रिया करके रोटी बनाओ तब रोटी खाई जाती है। तो अब रोटी में आटा नहीं है क्या? अरे भाई साहब है ही है ना। लेकिन वो आटा रोटी का रॉ मटेरियल है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु कर्म का रॉ मटेरियल है। अब उस रॉ मटेरियल को लेके रोटी बनाए कौन? आपके घर में श्रीमती जी नहीं बनाए तो फिर अब बैठे रहो, क्या करेंगे फिर आप? कोई तो चाहिए नहीं बनाने वाला, तो आत्मा ही बनाने वाला है। इसलिए आप आत्मा को क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। लेकिन अब मैं आत्मा को कर्ता, किसका कर्ता कहूं? मेरे गुणों के उपयोग का कर्ता बोलूं, कि मैं पराये पुद्गल द्रव्य का कर्ता बनाकर आत्मा को कर्म का कर्ता कहूं? क्या कहना चाहिए मुझे? गुणों को करता ही है हमारा साहब। भाई आत्मा जब अपने गुणों का करता है ना,
क्या है, जब गुणों का कर्ता है तो गुणों पर लगे हुए आवरण का कर्ता भी वही है। मैं ये बोलता हूँ, श्रीमती जी ने 10 वस्तुएं आइटम बनाई, 10 टोप के ऊपर ढक्कन रख करके रख दिया है। इसमें दाल है, इसमें सब्जी है, इसमें ये है। अब ढक्कन रखा है तो ढक्कन हटा करके बताना किसका काम है? अब जिसने बनाया है उसको मालूम है कि इसमें क्या है। लेकिन आप क्या करोगे? आपको देखना है जाकर के एक एक ढक्कन खोलो। ये ढक्कन का नाम ही कर्म है। ये ढक्कन जो है इसी को आवरण कहते हैं। किस पर? में रसोई घर में टोप के ऊपर है, तपेले पर है, भगोने पर है, यहाँ पर आत्मा के गुणों पर जो आवरण है उसी का नाम कर्म है। इतनी छोटी सी बात, और वो अपने ऊपर न लेकर के हम दूसरों पर डालने जाए और फिर बोले कि कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं। भाई सब कर्म नहीं हो तो इस संसार की व्यवस्था ही नहीं चलेगी। एक आत्मा बिना कर्म की नहीं है और एक भी कर्म बिना आत्मा का होता ही नहीं है। जब तक आत्मा कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके न बांधे आत्मा प्रदेशों पर, वहां तक कर्म संज्ञा ही नहीं बनती है। ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल, अब वो तो मेरे नहीं है साहब, वो तो बाहर की दुनिया में। ये है कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, इसमें मेरा क्या लेना देना है भाई साहब? ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत जगत के अंदर सर्वत्र व्याप्त है। मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं इसका करता नहीं हूं। ये तो पुद्गल के परमाणु है। परमाणुओं के अंदर लॉ ऑफ कॉजेशन के अंदर इनकी पर्याय चेंज होती रहेगी, बदलता रहेगा, चलता रहेगा। मेरी गलती कहाँ हुई? मैं अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण से विपरीत चल करके मैंने कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लिया, ले करके आत्मा के ऊपर एक लेयर चढ़ाया, कोटिंग किया, उसका नाम कर्म। मुझे कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कर्म की क्रिया प्रवृत्ति, जो कारक क्रिया प्रवृत्ति मैं कर रहा हूं वो तो दिखाई दे रही है कि नहीं? मैंने गाली दी ये तो मुझे मालूम है। मैं किसी को गाली दे रहा हूं, मैं अपशब्द बोल रहा हूं, मैं अनसंट बोल रहा हूं, ये मुझे मालूम है। ये कर्म की कारणीभूत। मुझे रोटी खाने को मिल रही है, मतलब मैंने घर में देखा है श्रीमती जी डब्बे में से आटा लेती है, पानी डालती है, गूंथती है, गोल गोल बनाती है, ऐसे ऐसे करके तवे पर सेकती, ये हो गई रोटी। वो जब मैंने देखी तब मुझे पता चला कि रोटी ऐसी होती है। मुझे ये कैसे देखना है? मैं किसी को गाली दे रहा हूं तब कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर आत्मा प्रदेशों पर बंध रहा हूं, अब मेरा ज्ञान टकरा है और कसाय बढ़ रहा है। ये है कर्म। ये कर्म के कारण होने वाली प्रक्रिया है। ये प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति कर्म के कारण हो रही। अब मैं कर्म देखने नहीं जा सकता हूं, आत्मा में बाहर उतर नहीं सकता हूं। आत्मा भी अदृश्य अरूपी है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु के रूप में सूक्ष्मता के कारण अदृश्य है, अरूपी न होते हुए अदृश्य है। आत्मा अरूपी है और अदृश्य है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु रूपी होते हुए सूक्ष्मता के कारण अदृश्य है। अरे ये दोनों बात समझ में बोलिए नीति बहन जी। टू सेंटेंसेस आर टोटली डिफरेंट। जी मैम सर, आत्मा अरूपी है, अदृश्य है, लेकिन कर्म रूपी होते हुए भी अपनी सूक्ष्मता के कारण, नॉट कर्म, कर्म भी, सॉरी, कार्बन वर्गणा के पुद्गल अपनी सूक्ष्मता के कारण विजिबल नहीं है। कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु रूपी होते हुए अदृश्य। आत्मा अरूपी है इसलिए अदृश्य है। तो आत्मा तो कभी दिखने वाली नहीं है। लेकिन कर्म करती कौन? करता तो आत्मा ही है। वो करती है तब तो जाकर के दिखाई दे रहे हैं। घर में मम्मी जो है वो आटा लेकर के प्रक्रिया करती है, बनाती है, वो रोटी की प्रोसेस हमको दिखाई दे रही है, तब आप देख रहे हो। समझे? आप कहाँ आटा देखने गए? आटा तो डब्बे में पड़ा है। आप कार्बन वर्गणा कहाँ देखने जाओगे? और आत्मा अदृश्य, वो तो दिखाई नहीं देगी।
इसी चक्कर को लेकर के सभी गणधर, ध्यान रखिए पहले विपुल जी, सभी 11 ही पंडित जो है ना, ये ब्राह्मण, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मैतारी और प्रभास स्वामी, ये 11 ही 11 सभी ब्राह्मण पंडित एक ही बात को पकड़ के चल रहे, नहीं दिखाई देता है इसलिए नहीं मानना, दिखाई नहीं देता है इसलिए नहीं मानना। अब ये फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल किसका है? चार्वाक। चार्वाक मतलब नास्तिक, निहिलिस्ट पीपल्स, उनका फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल। एंड साइंस इज आल्सो, टुडे साइंस इट इज आल्सो इन दिस टॉप पार्टी। तो वो भी क्या कह रहे हैं? जो दिखता है वही मानना है, जो नहीं दिखता है वो नहीं मानना। अब इन साइंस वालों को पूछो, भाई साहब तुम्हारी ये 4G और 5G के वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं क्या? ये आकाश में इतने दूर तुम तो फैलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, अब वो किसको दिखाई दे रहे हैं? लेकिन आपके मोबाइल में जेब में बेल बजती है, रिंग बजती है, फटाक से निकालते हो, बात करते हो, फिर बंद करते हो। ये क्या हुआ सर? कहाँ से आई सर? आप छिपा के रख दो ना, गद्दे के नीचे मोबाइल को छिपा के रखो, जैसे ही वो वाइब्रेशन आएंगे सब बरोबर पकड़ेगी, रिंग बजेगी, गद्दे के नीचे रिंग बजने लग जाएगी। तो आपको कहाँ दिखाई दिए? ये जो पकड़ के रख दी है बात, बांध करके, गांठ बांध के रखी है साथ, जो दिखाई दे तो ही मानना है, नहीं दिखाई दे तो नहीं मानना। अब महावीर कह रहे भाई साहब, मूलभूत पदार्थ, चारों पदार्थ अरूपी है इसलिए अदृश्य है, अवर्णी है इसलिए अदृश्य है, अमूर्त है इसलिए अदृश्य है। अरूपी में आकाश भी है, धर्मास्ति काय भी है, अधर्मास्ति काय में आत्मा भी है। सिर्फ 5 में एक पुद्गल द्रव्य ही तो रूपी है। पुद्गल भी रूपी होते हुए पुद्गल के परमाणु जो है वो सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आप उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते हो। ये विशेषता तो है कि नहीं? आप कैसे ना बोलोगे? आप नहीं नकारोगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बोलिए? तो ये गणित पहले बदल दो। जब भी कोई प्रवृत्ति देखोगे उसके कारणीभूत में प्रकृति देखो, और अगर मैं समता रख रहा हूं तो आत्म प्रकृति है, मैं रिएक्शन करके क्रोध करता हूं तो कर्म प्रकृति है। आइदर हो। अब मैं 99% अगर मैं कर्म की प्रकृतियों का ही उपयोग कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि गुण है ही नहीं था। सत्ता में गुण है, उसके ऊपर आवरण है तो कर्म है। बिना गुण के कर्म का अस्तित्व बनता ही नहीं है। बिना गुण के तो आत्मा के गुण तो है ही। आत्मा अपने गुण के अनुसार प्रवृत्ति कर रहा है, लेकिन आज हमारे गुण प्रकट नहीं है। आंशिक प्रकट है तो हम आंशिक प्रवृत्ति कर रहे हैं। आंशिक में मतलब 1% भी आंशिक होता है, 10% भी आंशिक होता है, 25-50% भी आंशिक होता है। इस समय महाविद्य में सिमंदर स्वामी का ज्ञान दर्शन आदि 100% प्रकट है, 100% पूर्ण रूप में प्रकट है, वो बरोबर करे। लेकिन हमारा उनकी तुलना में 100% के सामने 1% है, हम 1% में ही चल रहे हैं। क्या करें बताइए? फिर बिना कर्म के कैसे मानेंगे आप? अरे भाई साहब, अगर मैं अगली क्लास में बताऊंगा कल, बिना कर्म के तो सबकी प्रवृत्ति, सबके विचारधारा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कॉमन एंड द सेम। यदि कर्म न रहे तो फिर जो है देयर विल बी नो वेरिएशन एट ऑल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द सेम एंड सिमिलर। ये बात बरोबर समझ के चलना। लेकिन जब कर्म बीच में आ जाएंगे तो एक से दूसरे के अंदर कोई कॉमन चीज नहीं आएगी। एक से दूसरे माँ बेटे में भी एक सरीखी बात नहीं आएगी, बाप बेटे में भी एक सरीखा स्वभाव नहीं होगा, भाई भाई के बीच में नहीं होगा, ट्विंस के रूप में साथ में पैदा होने वालों के भी एक सरीखे, एक जैसे विचार, इच्छाएं, भावनाएं नहीं होगी।
क्या कारण है? अब कर्म कारण। ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इज ओनली ड्यू टू द कर्म। संसार की सब प्रकार की विविधताएं, विपरीतताएं, विचित्रताएं, सब कुछ कर्म के कारण। अगर कर्म न हो तो सभी आत्माओं की एक समानता, एक रूपता, वो कैसी बनेगी वो हम समझ लेंगे तब ख्याल आ जाएगा। आत्मा ही नहीं मानेंगे तो फिर कर्म कैसे मानेंगे? कर्म तो आत्मा ही मानती है, कर्ता आत्मा ही है, तभी जाकर होता है। हाँ जी, बोलिए चौड़े जी, क्या पूछना चाहे? हाँ महाराज साहब कि महाराज साहब मेरा चिंतन सही है क्या कि बाकी बाकी धर्म, वैदिक धर्म या बाकी धर्म के जो लोग हैं उनके पास आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है? नहीं नहीं नहीं, आत्मा का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आत्मा के बारे में गलत धारणा बना ले। कंसेप्ट अलग, विपरीत प्रकार से ये पकड़ के चल रहे हैं, ये तकलीफ। देखिए, आत्मा 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 मतलब खाली आत्मा नाम होने से कुछ नहीं होता है। आत्मा आपने शब्द पकड़ा है, आत्मा आपने नाम पकड़ा है, लेकिन शब्द का मीनिंग भी वही होना चाहिए, और मीनिंग का मेन शब्द भी वही होना चाहिए। there should not be any type of contrast with that. आप शब्द आत्मा बोलो, अर्थ दूसरा ईश्वर कर लो, ये नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पर जो नहीं मानते हैं वो भी आत्मा शब्द ही बोल रहे हैं। ये हमारे पुराने आत्मा के विषय के जो क्लासेस हैं उनमें आप देख लेना। अब यहाँ पर आपको क्या शब्द देना है? भाई, वैदिक हो अवैदिक हो, उससे हमको किसी से मतलब नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखिए। हमको पहले ये देखना है कि कंसेप्ट के अंदर कौन क्या किस तरह से। ठीक। हाँ जी, बोलिए साहब, आपके मित्र हैं। महाराज साहब आपने पहले स्वभाव और विभाव की बात की थी, तो हाँ, अब कर्मानुसार जो करेंगे वो विभाव होगा और जो गुण अनुसार करेंगे वो स्वभाव होगा। बहुत अच्छा है, आज तो आपको प्राइज मिलना चाहिए। बहुत अच्छा बोल गए आप। तो इसका मतलब जो है, जो कर्मानुसार है वो विभाव भाव से हमें कार्य नहीं करना है, बस यही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो विभाव ही है। ये प्रचलितता हमने शब्द की बनाई, इसलिए हम स्वभाव स्वभाव शब्द बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए नीति बेन। हमारे साथ जैसे हमने हमने ये समझा है कि आत्म प्रदेशों पर अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल चिपके हुए हैं, एक रस हुआ। तो अभी पुद्गल तो रूपी है, गंदी है, वर्णीय, और इतना एक पिंड बन गया होगा आई एज्यूम, तो फिर वो विजिबल क्यों नहीं है फिर भी? लेकिन अब कैसे विजिबल बनेगा? लगा किस पर है? आत्मा ही अवर्णीय है, अवर्णीय है। अब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत होकर के भी अगर मान लो जस्ट लाइक द वाटर इफ इट इज ट्रांसपेरेंट। अच्छा, आप तो कर्म की बात करो, ये हवा तो है ना, हवा अपना तो औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है, तभी तो हम वायु काय कह रहे हैं। कैन यू सी इट इज ऑल द एयर? Yeah, we cannot. Can you define that this is oxygen, this is hydrogen, this is nitrogen? Not possible for you. They have made their physical structure body from the Autaric Vargana only. Still it is unseen, it is not visible. तो कर्म की बात तो बहुत दूर रही। दुनिया के अंदर सबसे अंतिम कक्षा की सूक्ष्मता अगर किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन वर्गना में ही है। अब कार्बन वर्गना से ज्यादा सूक्ष्म और कुछ है ही नहीं। बोलिए विपुल जी। महाराज साहब ये कह रहे हैं कि हम कर्मों के कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, तो ये जो हम क्रियाएं करते हैं, धर्म क्रियाएं करते हैं, तो इससे हमारे पाप की निर्जरा होगी या शुभ पुण्य का बंद होगा? It depends on your intention. With what type of intention you are doing, it is depending on that. पहले ये समझिए, आप अगर पुण्य के इंटेंशन से करते हो तो, आप अगर निद्रा के इंटेंशन से करते हो तो, आप देख लो, आप जिस इंटेंशन से कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट आएगा। नहीं क्यों आगे? लेकिन अब दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी इंटेंशन और उनका धर्म भी सही ना हो
तो ऐसे कैसे नेजरा होगी? अगर आप नेजरा के इंटेंशन से सही ढंग से करो तो जरूर होगी, नहीं क्यों होगी, पहले होगी। महाराज साहब ऐसा कहते हैं कि अपने स्वभाव में ही रमण करने का प्रयास करो। अगर हम की बाह्य क्रिया जितनी भी है, चाहे वो पूजा पाठ इत्यादि, ये सब ही है एक प्रकार से देखा जाए। नहीं, देखिए ऐसा एकांत मत बनाइए भाई साहब, ये भी बहुत जरूरी है। आप क्यों ये रोटी बनाना, खाना, भोजन करना, ये बाह्य क्रिया नहीं है क्या? फिर क्यों नहीं है करके इसको क्यों छोड़ नहीं देते हो? बाह्य क्रिया बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। हाँ, अब आप उसमें भी तो आत्मा के गुणों का उपयोग करके कर सकते हो, उसमें कहाँ कमी है? आत्मा गुणों का उपयोग आपकी बाह्य क्रिया में भी हो सकता है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, क्लास चल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये बाह्य क्रिया है कि नहीं है? लेकिन मैं ज्ञान ही तो प्रदान कर रहा हूँ, तो ये आत्मा के मूलभूत ज्ञान गुण का प्रयोग हुआ। अभी देखो 2 घंटे हो गए, कांस्टेंट चल रही है, तो ज्ञान का ही उपयोग। मैं इधर उधर से फालतू विचार करके एक भी शब्द बाहर का कोई गलत बोल नहीं सकता हूँ। ये ज्ञानोपयोग है। अब ज्ञानोपयोग है तो हम हेतु बना के बैठे हैं। विज्ञानोपयोग भी हमारा ज्ञानाचार में कर्मक्षय कारक ही। मुझे कौन सा पुण्य उपार्जन करना है? कोई पढ़ाकर सिखा करके मुझे कोई पुण्य उपार्जन नहीं करना है। तो लक्ष्य जब उद्देश्य बना लिया है और उस उद्देश्य से जब हम कर रहे हैं, तब उस हिसाब से चलेगा, रिजल्ट आएगा, बरोबर आएगा। हाँ जी, बोलिए शीतल बेन। अत्यंत वंदामी सर जी। सर जी, 8 वर्गना की पुद्गल जो है उसमें से श्वासोश्वास, भाषा और मन 3 वर्गना हम लोग को लेके उसको वापस छोड़नी है, तो उसके लिए सर जी कौन सा वर्ड यूज करेंगे 3 वर्गना के लिए? क्यों 3 वर्गना के लिए? क्या अलग थोड़ी वर्गना है? नाम बने हुए हैं उनके बराबर, श्वासोश्वास वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना। लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, बरोबर लेता है, छोड़ना है। जी सर। ये पूरी प्रक्रिया उसके लिए प्रॉपर से वही है, क्योंकि उनको रखना नहीं है ना अंदर। रखना मतलब क्या? जो आत्मा के साथ चिपक करके रह सकती है वो सिर्फ तेजस कार्बन 2 ही है, बस वो रहेगी। बाकी सब जो है लेना छोड़ना है। अब ये है कि औदारिक वैखरी आदि शरीर के साथ में हमने बांध लिए, इसलिए उसको छोड़ने में टाइम लगेगा, महीने वर्षों भी लगेंगे। लेकिन भाषा, श्वासोश्वास वर्गना, मनोवर्गना, ली और छोड़ी, ली और छोड़ी। आप इतने अनंत 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 पुद्गल परमाणु कहाँ भर करके इकट्ठे कहाँ रखोगे आप? ये तो आत्मा है, इतनी विशाल है कि इसके अंदर अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु चिपक करके रह सकते, बाकी एक भी नहीं। ये तो बहुत बड़ा विषय जो है, इसके अंदर का जो पुद्गल और आत्मा के साथ जब हम समझने बैठे तब हमको ये ख्याल है। हाँ जी मीना बहन जी बोलिए। So the term pariniti, karma pariniti is the result. Parinati, again, what type of parinati? This is the technical word you see. तो इसके अंदर जब आप देखेंगे, अब ये जो यहाँ से प्रकृति शब्द लिया या परिणति, और ये है प्रकृति। जब आत्मा को सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसकी परिणति पॉजिटिव हो जाती है। यस आई बिलीव द सोल, यस आई बिलीव द मोक्ष, यस आई बिलीव इन द गॉड। व्हाट टाइप ऑफ दैट? अकॉर्डिंग टू माय द प्रॉपर नॉलेज। वो परिणति बन गई तो वो हिंसक वृत्ति नहीं बनेगी। ये जब आत्मा को, अभी क्या मिथ्यात्व होगा तो मिथ्यात्व की परिणति, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन की परिणति। ये यहाँ पर अगर ये कर्म आ गया मिथ्यात्व मोहनिया, तो ये मिथ्यात्व की परिणति बदल जाएगी। सोचिए तो मतलब क्या होगा? मिथ्यात्व की परिणति के अंदर एवरीथिंग विल बी नेगेटिव, टोटली अपोजिट। यस देयर इज नो सोल एट ऑल, यस देयर इज नो मोक्ष एट ऑल, वो उसी में चलेगा। और ये अगर कर्म बदल जाए और ये मिथ्यात्व बदल करके अगर ये सम्यक दर्शन बन जाता है, तो सम्यक दर्शन की परिणति,
अब इसकी परिणति जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी बिल्कुल। अब परिणति पॉजिटिव हो गई तो आप समझेंगे हाँ जी इसमें जीव है, इसमें जीव है, मैं इन जीव की विराधना नहीं करना चाहता हूँ। In this intention, your all other activities will be according to your intention. So what would you name the term? Parinati means viewpoint? Parinati, What- not viewpoint. Parinati is according to the virtues of your soul. Okay. आत्मा के गुणों के अनुसार हम चलेंगे, ये हमारी परिणति है। और वैसा ही नेचर बना दिए ऑल द टाइम, ऑलवेज इफ यू आर थिंकिंग, यू आर स्पीकिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, it is according to your parinati. So always your nature is according to your parinati. That type of nature, you have made this nature. So throughout my life, throughout my years and years, I have that type of nature in my mind. हाँ जी, बोलिए नीति बहन। Ji Bharat sir, I just wanted to tell Meena Ben, correct me if I'm wrong. I think parinati is the outward conduct or attitude of the person, and prakriti is the inner nature. Is that okay? Right. नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्वसागुणम्। एषु पंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनम्, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलभद्राद्य, जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्म जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।